HTML में आज हमको देखना है कि किसी भी फाइल से यानी एक पेज का लिंक दूसरे पेज से कैसे हम जोड़ते हैं, यानी एक पेज का लिंक दूसरे पेज से लिंक हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए टैग होता है ए मतलब एंकर टैग, यानी एंकर टैग के द्वारा हम किसी दूसरे फाइल का लिंक एक दूसरे से लिंक करते हैं HTML में। तो इसका लिंक जोड़ने के लिए एक टैग होता है और एक टैग के अंदर href एक एट्रीब्यूट रेफरेंस है जिसको हम ऐड करते हैं, यानी एक टैग को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है href यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, यानी href का फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और यहाँ पे फाइल का नाम यानी उस फाइल का नाम देते हैं जिससे हमको लिंक जोड़ना होता है, यानी लिंक टारगेट। उसके बाद यहाँ पे लिखे गो टू ए फाइल का मतलब हुआ कि इस फाइल का जो लिंक लगेगा तो उसके लिए एक मैसेज हमको देना होगा, जिस मैसेज को हम टच करेंगे यानी उस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल मेरा खुल कर आएगा। यानी जिस तरह से हम लोग नेट चलाते हैं तो कुछ भी सर्च करते हैं तो एक ब्लू लिंक आता है, तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी फाइल होता है, फिर से ओपन होता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे गो टू ए फाइल यानी ये मेरे डिस्प्ले पे आएगा, गो टू ए फाइल मेरे डिस्प्ले पे दिखाएगा और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका लिंक जो है इससे जुड़ा है, तो ये लिंक क्या होगा, ओपन होगा। तो ओपन होगा तो ए फाइल में जो पहले से हम क्रिएट किए होंगे तो उस फाइल का लिंक लगेगा। तो अब यहाँ पे देखिए फाइल का किसी भी फाइल से आप लिंक एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, लेकिन वहां पे उस फाइल का एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जोड़ा है .html, तो इसके जगह पे एक्सेल का भी फाइल जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्सेल का एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए। वर्ड का फाइल जोड़ सकते हैं, वर्ड का एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए। यानी जिसका भी फाइल जोड़ना होगा, जिसका फाइल लिंक करना होगा, उस फाइल का लिंक का हमको एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए, यानी उस फाइल के नाम के साथ उसका एक्सटेंशन हर हाल में लिखना होगा, तभी जाके वो फाइल आपका लिंक लगेगा। यानी लिंक लगेगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन होगा वो फाइल। तो इस फाइल को कंप्लीट करना होगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस, तो प्रोसेस होगा जिसमें पहला प्रोसेस हम लिखे यहाँ पे पहला जो हमने लिखा प्रोग्राम जिसमें लिखे ओएल टैग का, जो इसके पहले वीडियो में हम बता चुके थे कि ओएल टैग क्या होता है। तो इस फाइल को यानी कंप्लीट करने के लिए हमने ओएल स्टार्ट किया, जिसमें 4 को लिस्ट बनाए और उसके बाद यहाँ से ओएल को बंद कर दिया। ओएल बंद हो गया, फिर यहाँ पे फंट स्टार्ट किए, फिर फंट को हमने बंद कर दिया, फिर ये बॉडी है, बॉडी बंद कर दिए, और उसके बाद HTML बंद कर दिया। और इसको सेव करेंगे किसी न किसी के नाम से, किसी न किसी फाइल का नाम होगा, जिसे नाम हमने दे दिया a.html। तो ये मेरा फाइल एक बना दिए, इस फाइल का नाम दिए a.html। उसके बाद एक हम लिंक वाला अब डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी लिंक वाला एक फाइल क्रिएट करेंगे नया, जिसमें इस फाइल का लिंक उस फाइल में हमको लिंक करना है। तो पहले हमने एक फाइल ये तैयार कर दिया,
अगर मेरे पास कोई पहले से फाइल होगा उसका भी लिंक हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमने फाइल बना दिया और दूसरे प्रोजेक्ट में इसको हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ लिखना होगा HTML देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये प्रोजेक्ट बनाया, इसको बनाकर सेव कर दिया। फिर दोबारा हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने लिखा बॉडी, बीजी कलर लिखे रेड और H1 मतलब जो हेडिंग लेवल होता है। H1 के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है गैलेक्सी कंप्यूटर सिवान, यानी गैलेक्सी कंप्यूटर सिवान लिख दिए। उसके बाद H1 को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर एक लिंक वाला फाइल जोड़े हैं AHREF और यहाँ पे हमने लिखा है a.html, इसलिए कि हमने जो ये फाइल बनाया है इसका नाम ये है a.html। अगर इस यहाँ पे अगर एक्सेल का फाइल जोड़ा होता तो एक्सेल का फाइल का नाम प्लस उसका एक्सटेंशन है। तो हमने यहाँ पे HTML का फाइल बनाया, HTML फाइल का नाम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं, जो टेक्स्ट मेरे डिस्प्ले पे आएगा, जिस टेक्स्ट से लिंक लगा रहेगा इस फाइल का, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल मेरा यानी A वाला फाइल ओपन होगा। ये हमने लिख दिया। उसके बाद A को बंद कर दिए, फिर बॉडी बंद किए, HTML बंद कर दिए। तब बंद करने के बाद इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमने यहाँ से लिखा b.html, यानी कोई भी फाइल का एक नाम लिख देंगे, जो हमने लिखा b.html, यानी ये जो पहला जो बनेगा अलग फाइल होगा, दूसरा जो हो ये बनेगा अलग फाइल। यानी यहाँ पे जिस फाइल का हमको लिंक जोड़ना होगा वो फाइल पहले से क्रिएट किया होना चाहिए। तो उसको हमने पहले से यहाँ बना दिए और तब इसमें लिंक जोड़े। तब इसका आउटपुट जो आएगा, जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, इसका आउटपुट जो मिलेगा हमको, यानी इसका आउटपुट जो आएगा ये आउटपुट आएगा। तो यही फाइल लिखा है, यानी ओपन द ए फाइल, यानी इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा जो फाइल खुलेगा ए वाला, यानी ए से जो लिंक लगा है ये फाइल है। यानी इसका जो आउटपुट आएगा वही यहाँ से लिंक लगेगा। यानी इस पे लिंक लगने का मतलब ए फाइल ओपन होगा, जो ए फाइल हमने यहाँ सेव किया है, इसका आउटपुट ये होगा। तो आउटपुट इसका पहले से आपको पता होना चाहिए OL का आउटपुट क्या होता है, इसके पहले वीडियो में हमने बताया है वो चीज। अभी हमने यहाँ पे उस फाइल का लिंक जोड़ दिया, यानी AHREF, यहाँ पे AHREF a.html जो लिखे थे सिंटेक्स, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे लिखा AHREF, यानी A मतलब एंकर टैग, HREF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और फाइल का नाम
हमने फाइल का नाम यहाँ पे ए दिए थे, इसलिए यहाँ पे ए दिए। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम होता तो यहाँ पे दूसरा नाम देते। उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट के बाद ए को बंद कर दिए, बॉडी बंद कर दिए, HTML बंद कर दिए। अब इसको सेव करके जब रन कराए तो ये मेरा आउटपुट आया। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक जो होगा ए से जुड़ा है। तो ए से जुड़ने का मतलब हुआ कि ये फाइल, इसका आउटपुट आएगा। तो अभी हमने आपको लिंक लगाना बताया। अब इसका अगले वीडियो में बताएंगे कि लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम आपको सिर्फ लिंक करना बताएंगे।